ऑलराइट, हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। एंड आप देख सकते हो कि आज के टुडेस सेशन में हमने कुछ और प्लान किया हुआ है आपके लिए। जैसा कि आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था। उस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के थे वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग मैराथन सेशन भी इंक्लूड हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पे जाके देख सकते हो। सो गाइस, बेसिकली आज हमने जो प्लान किया है आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा है 3 डायमेंशनल सॉलिड। ये एक आपका नया चैप्टर है। आपको मालूम होगा 3 डायमेंशनल सॉलिड से रिलेटेड कई सारे ऐसे डाउट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और ये फर्स्ट वीडियो को 3 डायमेंशनल सॉलिड के इंट्रोडक्शन रिलेटेड करते हैं। सो गाइज, आई थिंक आपको ये समझ में आता होगा, जब भी आप 3 डायमेंशनल सॉलिड की बात कर रहे हो तो यहां पे किसी सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट विच इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। सो उसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं। जब हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल तो मतलब हम कितनी डायमेंशन की बात करने वाले हैं? 3 डायमेंशन की। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपके परसेप्शंस को भी लिख दिया है इस टॉपिक में से रिलेटेड क्या हो सकता है। तो पहला जो टॉपिक मैंने लिखा है वो है परसेप्शन, मतलब सॉलिड को देखने का तरीका। अब सॉलिड को देखने का तरीका आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझ सकते हो। जैसे मान लिया मैंने आपसे ये बोला कि मैंने एक ये बॉक्स आपके सामने डिजाइन कर दिया है, ठीक है, और एक बॉक्स ऐसे डिजाइन कर दिया है। तो बेसिकली बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब ये जो बॉक्स है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है और ये बॉक्स, ये दोनों एक्चुअली में क्या है, ये दोनों सेम बॉक्सेस है ना। लेकिन सेम बॉक्सेस ये दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो आपको यह समझना होगा कि जब इसी सेम बॉक्स को आप साइड से देख रहे हो तो ये बॉक्स आपको एज ए कंप्लीट बॉक्स दिख रहा है, जिसमें आप इसका लेंथ भी देख पा रहे हो, आप इसका ब्रेथ भी देख पा रहे हो, आप इसका हाइट भी देख पा रहे हो। लेकिन जब सेम बॉक्स को आप सामने से देख रहे हो, बिल्कुल टॉप से फ्रंट से देख रहे हो, अगर सामने से देख रहे हो तो फ्रंट से आपको क्या हो रहा है, आपको सिर्फ 2 डायमेंशन एट अ टाइम दिख रही है। और तीसरी वाली डायमेंशन कहां गई? तीसरी वाली डायमेंशन आपको दिख नहीं रही है। बट क्या इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी जो डायमेंशन है वो गायब हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका सॉलिड सेम है तो सॉलिड चेंज कैसे हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये देखने के तरीके पे निर्भर करता है। जब आप देखते हो कोई चीज, ठीक है, तो देखने से ही आपको समझ में आता है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा। तो इसी परसेप्शन को, इसी देखने के तरीकों को हम बोलते हैं परसेप्शन। अब परसेप्शन से क्या होता है ना, परसेप्शन से आपको यह आइडिया मिलता है कि कोई सॉलिड जो 3D में अवेलेबल है, 3D का मतलब यह हुआ कि आपके 3 डायमेंशंस अवेलेबल हैं, वही सेम सॉलिड आपको 2D की तरह भी नजर आ सकता है ना। आपको 2D की तरह भी नजर आ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करूं तो मुझे यह समझ में आएगा कि ये 2D और 3D एक दूसरे से कुछ रिलेटेड है। अब ये किस तरीके से रिलेटेड है, इनका क्या कन्वर्जन है, ये सारी बातें आपके 3 डायमेंशनल सॉलिड में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। जब भी आप इस चैप्टर की बात करते हो तो बेसिकली आपके दिमाग में उस सॉलिड का एक पर्सोना होना चाहिए। आपको वो सॉलिड दिखना चाहिए कि वो सॉलिड कैसा दिखता है, उसके कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस सॉलिड का जनरेशन कैसे हुआ है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो परसेप्शन से हमें यह समझ में आया कि कोई भी चीज आपके 2D और 3D दोनों परसेप्शन में अवेलेबल होती है ना। और ये आपके देखने के नजरिए पर निर्भर होता है कि आप कौन से परसेप्शन को कंसिडर कर रहे हो। नेक्स्ट, जब मैं बेसिक शेप की बात करता हूं तो आपको यह बेसिकली समझना होगा कि बेसिक शेप एक ऐसे शेप्स है ना जो आपके मैथ में एक्चुअली अवेलेबल है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि सारे ही शेप्स बेसिक्स में आ जाएंगे या फिर सारे शेप्स को हम बेसिक से कंसिडर नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक शेप की आप जब बात करते हो तो आपने वो सारे शेप जो आज तक अपने कॉपी में डिजाइन किए हो, जैसे हम बोलते हैं सर्कल, हम बोलते हैं ट्राइंगल, हम बोलते हैं स्क्वायर, हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सारे शेप्स कैसे शेप्स हैं जो आपने अपने कॉपी में डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी शेप्स को कॉपी में डिजाइन करते हो तो यही सारे शेप्स आपके बन जाते हैं बेसिक शेप। लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि जो 2D शेप्स हैं और जो 3D शेप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझो कि जो भी बेसिक शेप्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास एंटायरली इस यूनिवर्स में जितने भी शेप्स अवेलेबल हैं वो सारे ही शेप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके बेसिक शेप से ही होता है, ठीक है। बेसिक शेप से कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने मान लो एक आइसक्रीम कोन बना दिया। अब इस आइसक्रीम कोन से मुझे ये मालूम चल गया कि इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए जो कि नीचे बैठा है और मुझे चाहिए एक हाफ सर्कल जो कि ऊपर बैठा है। तो बेसिकली इससे क्या होता है ना,
तो बेसिकली ये कहां से आ रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन से आ रहा है। अब कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो एक ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है, एक आपका हाफ सर्कल का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये आइडिया समझना होगा कि हमारे पास मैथ में जो भी हम शेप देखते हैं या हम जो भी शेप पे काम करते हैं वो सारे ही शेप आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और उन्हीं शेप से जब भी कोई कंपाउंड शेप या कॉम्प्लिकेटेड शेप हमें बनाना होता है तो हम उन्हीं की हेल्प से ही सारा काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात आपकी रिलेटेड हो गई 2D से रिलेटेड, लेकिन अगर मुझे सेम चीज क्या 3D में करना है तो वो पॉसिबल है। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे आप जानते हो कि अगर मुझे क्यूब की बात करनी है ना, अब 3D शेप में कहां पे बात आती है, 3D शेप में जब आप जानते हो कि सॉलिड्स की जब बात होती है तो कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो एक जनरल सॉलिड हैं, जैसे आपने बोला क्यूब हो गया, ठीक है, आपने बोला क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आपने बोला स्फेयर हो गया, उसी तरीके से आपने बोला कोन हो गया जो बद्दे वाली हैट आपने देखी होगी, और उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे पास प्रिज्म आ गया, है ना। तो ये सारे जो ही शेप होते हैं ना, ये सारे ही शेप आपके क्या हैं, ये सारे शेप आपके 3D में हैं। अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर ये जो है क्यूब है ये कैसे बनता है, तो उसके लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सामने दिखने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को अगर मैं आपको सिंपल एक से सामने से दिखाता हूं तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको सिर्फ एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसी क्यूब को जब मैं आपका परसेप्शन चेंज करता हूं तो ये आपको तीनों डायमेंशंस दिखने लगते हैं और आप पहचान जाते हो कि एक्चुअली ये एक क्यूब की बात हो रही है। तो बेसिकली बात इसकी इतनी समझनी होगी कि जब मैं इस क्यूब को सामने से देखता हूं तो मुझे एक स्क्वायर नजर आता है, मतलब इस क्यूब के अंदर कहीं ना कहीं एक स्क्वायर छुपा हुआ है, ठीक। तो उस स्क्वायर को पहचानने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें एक क्यूब चाहिए तो हमने एक स्क्वायर रखा, दूसरा एक और स्क्वायर रखा, और इन स्क्वायर्स को आपस में एक्सट्रूड कर दिया या इनकी साइड्स को जोड़ दिया, जिससे हमें एक क्यूब मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ये क्यूबॉइड की बात करोगे तो क्यूबॉइड में आपको एक सिंगल परसेप्शन से जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे आप स्फीयर की बात कर रहे हो तो आपने मान लिया कि कोई बॉल है जो विच इज स्फेरिकल इन नेचर, तो आप देख सकते हो कि ये एक बॉल जो है ये एक स्फीयर है, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि इस स्फीयर में एक्चुअली क्या हो रहा है, खूब सारी सर्कल्स हैं। जिन सर्कल का हम 2D में बात करते हैं वो खूब सारी सर्कल्स हैं, और उन्हीं के सर्कल के कॉम्बिनेशन से ये एक 3D ऑब्जेक्ट आपके सामने बन के निकल आया है जिसका नाम है स्फीयर। उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट बात करते हो कोन, तो कोन के एग्जाम्पल के लिए आप बर्थडे हैट को कंसिडर कर सकते हो, आइसक्रीम कोन को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से जब आप पिरामिड बोलते हो तो प्रिज्म बोलते हो तो प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे डिस्कशन में एक वीडियो में हम प्रिज्म और पिरामिड को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ सकते हो प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड है, जैसे ये आपको सामने से ये सॉलिड दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म। लेकिन इसे प्रिज्म क्यों बोला जाता है, तो अगर आप ध्यान दो तो आपको यह समझ में आएगा कि इस प्रिज्म में सामने से आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, आपको साइड से एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, पीछे से भी, लेकिन जो साइड वाले फेसेस हैं अगर आप उसे ऑब्जर्व करो तो दे आर पैरेललोइड और रेक्टेंगुलर इन नेचर। तो ऐसे सॉलिड जिसमें फ्रंट और बैक फेसेस आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन ऑल द साइड फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन नेचर, दे आर ओनली डिफाइंड एज अ प्रिज्म फॉर यू, ठीक है। सो बेसिकली एज एन आइडिया आपको यह समझना होगा कि चीजें सॉलिड से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं उनके परसेप्शन से, यानी कि सॉलिड को देखने का तरीका, यानी जो स्टार्ट होगा आपका 2D से 3D की तरफ। उसके बाद हमने ये समझा कि मैथ में जो भी शेप अवेलेबल थे उन्हीं सारे बेसिक शेप्स में ही एक दूसरे से ही हर कोई बना हुआ है। वो कैसे रिलेट करते हैं, वो आपको परसेप्शन से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट जब हमने कन्वर्जन देखा तो हमें यह समझ में आया कि किसी भी 2D डायमेंशन शेप को अगर मैं एक 3D साइड प्रोवाइड कर देता हूं सो दैट विल टर्न अराउंड एज अ रियल सॉलिड विच इज 3D इन नेचर, ठीक है। सो गाइस बेसिकली ये एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे इस चैप्टर में कितने सारे जॉनरा होने वाले हैं, कितने सारे सेक्टर्स होने वाले हैं, कितनी सारी चीजें आने वाली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रूशन वी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जनरेशन ऑफ ऑल द सॉलिड्स एंड एवरीथिंग, जो हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। थैंक यू।